recording. Okay. Okay, let's start, Aman. So, did you practice about constructor? Yes, sir. So, what is constructor? Tell me. सर कंस्ट्रक्टर सर जिससे मतलब हम कोई भी मतलब फंक्शन को कॉल करें सब देन मतलब जब से हम फंक्शन को कॉल करते हैं हाँ, सर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मीन जब आपने एक्सप्लेन करना ना थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, राइट? तो यस आपने सर। बताना है इट हैज थ्री प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज होती है उसकी। कौन कौन सी होती हैं? थ्री प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? एक तो सर आपने डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाली थी। हाँ, क्या डिफॉल्ट क्या था? डिफॉल्ट में सर अगर मतलब सर वो नल होता है डिफॉल्ट में मतलब जब हम कोई भी फंक्शन में प्रोग्राम वगैरह को। नहीं, कंस्ट्रक्टर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम जो क्लास का नाम है। जब हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को, सेम नाम लिखते हैं ना जो सर क्लास आपकी का है। आवाज कम आ रही है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम होता है ना क्लास का। यस सर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई, बताया था ना। यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? यस सर। यस सर। सेकंड क्या है? सर it does not return any data type ये वाली थी। हाँ, ओके। थर्ड? से थर्ड ऑटोमेटिकली थी ऑटोमेटिकली कॉल करता है कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो आपने इसकी प्रैक्टिस की। यस सर की थी। और प्रैक्टिस का मीनिंग क्या होता है? बिना देख के, मतलब पहले तो देख के यस करो, सर। पहले तो देख यस के सर। बनाओ, उसके बाद बिना देख के यस सर। बनाओ, है ना? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर जैसे आपने कंस्ट्रक्टर में मेरे को मतलब थ्री क्लासेस का बनाकर दिखाया था सर मैंने तीन का तो बना लिया था सर जब हाँ। मैं मतलब खुद से फोर्थ का बनाने लगी सर वो एरर आने लग गया। हाँ, आप ऐसे करो, स्क्रीन शेयर करो, शो मी क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया था। हम्म। तो जो लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्ट है ना उसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड कैसे करते हैं? एरो पे क्लिक करो लेफ्ट साइड पे, जावा ट्रेनिंग तमनदीप है जो। हाँ, इसको किस पैकेज के अंदर है? हम्म। तो आपने एरिया बनाया, एरिया का तीन कंस्ट्रक्टर बनाए। उसमें तो क्या दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, बताओ। सर जैसे मैं यहाँ पे मतलब थर्ड बनाऊंगी सर मैंने मतलब कोई भी नेम लिख दिया पहले तो पब्लिक एरिया कर दिया। हाँ, लिखो। सर देन मैं सर इसको पैरामीटराइज में लिखूंगी अगर मैंने इंटीजर लिख दिया यहाँ पे मैंने कोई भी और वैल्यू ले ली जैसे मैंने आर ले लिया हाँ। सर आर लेने के बाद मैंने सिर्फ आर लिया देन इसको बाद से मैंने इसको नेक्स्ट में प्रिंट करवाया। हाँ, अब ये प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है? यस सर। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना वो अलग अलग होने चाहिए। अब जो लाइन नंबर 13 है उसमें कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर है ना इंटीजर टाइप का। यस सर। तो आप फिर से एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हो जिसमें इंटीजर टाइप का पैरामीटर है। या तो पैरामीटर अलग हो, ठीक है, तो कंपाइलर को पता लगेगा ये दोनों अलग अलग है, एक में इंटीजर टाइप है एक में कोई और है। सेम नहीं ले सकते आप। अगर एक ही लोगे और सेम डेटा टाइप लोगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना। मान लो दो तमन है एक क्लास में, तो टीचर कंफ्यूज यस हो सर। जाएगा ना कौन सा तमन है, तमनदीप है। अब अगर आप इंट की जगह डबल कर दो, फिर देखो क्या होता है। सर क्या। इंट आर लिखा है ना, इंट की जगह डबल कर दो, डबल डबल डेटा टाइप कर दो या कोई भी डेटा टाइप और कर दो। इंट हटा दो ना आप।
मतलब या तो डेटा टाइप डिफरेंट हो अगर सेम पैरामीटर लेने हैं, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर लेने हैं, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हो, जैसे ऊपर 2 लिया तो यहाँ पे 3 लो। उसको कैसे पता लगेगा ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? लिखो, कोई वेरिएबल लिखो। हाँ, अब प्रिंट करो कुछ। नहीं नहीं, आप एक एक ही लिखो अभी, एक ही लिखो। अब नीचे कुछ प्रिंट करके देखो। अब एरर आ रहा है। नो सर। पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लाइन नंबर 13 में इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, यहाँ पे डबल टाइप का है, अलग अलग है ना। यस सर। मान लो दो तमनदीप हैं, एक बीसीए फर्स्ट ईयर की है, एक बीसीए सेकंड ईयर की है, तो फर्क अलग अलग हो गए ना दोनों तमन। यस सर। तो वैसे ही जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो रहा था जब आपने इंट लिया था यहाँ पे। वो कहता है इंट तो ऊपर डिफाइन किया हुआ है लाइन नंबर 13 में आपने। यस सर। क्लियर? या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, जैसे आपने लाइन नंबर 18 पर 2 पैरामीटर लिए, यहाँ पर आप 3 ले लो, तो उसको पता लग जाएगा ये अलग अलग है। ओके सर। क्लियर? यस सर। देखो, अब एक आप एक मिस्टेक कर रहे हो, पता क्या? लाइन नंबर 37 में आप 6 लिख रहे हो ना, यस सर। तो ऊपर वेरिएबल कौन सा लिया? डबल लिया ना। तो डबल क्या होता है? डेसिमल में होता है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 6.0, तभी डबल बनेगा ना वो। सर जो पॉइंट वाला होता है वो फ्लोट में नहीं होता? फ्लोट एंड डबल दोनों में होता है। बाय डिफॉल्ट वो डबल होता है। अगर पीछे एफ लिखोगे तो फ्लोट बनता है, याद है? अब यस सर। सेशन को फिर से देखना, डेटा टाइप वाले को। यस सर। आ गया ना 6.0 अब? यस सर। आप, मैंने आपको ये बताया था पहले, अगर आप भूल जाते हो ना उस वीडियो को फिर से देख लिया करो, ओके? ओके सर। हाँ जी, अब यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो तमन, अभी तक हम जो भी कर रहे थे एक क्लास में कर रहे थे, है ना? यस सर। अगर एक से ज्यादा क्लासेस हो, है ना, तो किस क्लास के यस। साथ हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, ठीक है? वो भी हम आज सीखेंगे। ओके फाइन। यस सर। ओके, स्टॉप शेयरिंग, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया था। आपका प्रोजेक्ट कौन सा था ये बता, है ना? तो सपोज मैं एक और बनाता हूँ प्रोग्राम। ठीक है, सपोज मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल, या हम कार बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक व्हीकल क्लास बना ली। अब व्हीकल कोई भी हो सकता है ना, कार हो यस। सकती है, बाइक हो सकती है। अब देखने वाली चीज क्या है, देखो मैंने व्हीकल बनाई। अब जब मैंने व्हीकल क्लास बनाई तो ये ऐसे बन गई, ठीक है? यस सर। तो मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। सपोज यहाँ पर मैं ऊपर एक और क्लास बना रहा हूँ, ओके? एक और क्लास बना रहा हूँ, ओके? यस। कार बना रहा हूँ। अब 2 क्लासेस होगी ना? यस सर। सपोज
इसके आगे हमने पब्लिक क्यों नहीं लिखा? जिस क्लास में मेन मेथड होता है पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है उसमें। मेन मेथड किस क्लास में है, इसमें है ना। यस सर। तो इसमें पब्लिक कंपाइलर उठाएगा, अगर मैं इसके आगे पब्लिक लिखूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। देखो एरर आएगा, फिर एरर आ गया ना। यस पब्लिक सर। उसमें हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट जिसमें मेन मेथड होता है। ओके। ओके सर। हाँ, सपोज मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, एक क्या करें हम, इंट प्राइस ले ले, ठीक है। वेरिएबल, ये यस कौन सर। सा वेरिएबल हुआ, इंस्टांस वेरिएबल, कौन सा हुआ। इंस्टेंस और क्या बोलते हैं हम इसे, डेटा मेंबर बोलते हैं, याद है। डेटा मैम। यस सर। अब उसके बाद एक और फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वाइड कलर। कौन सी बना रहा हूँ, कलर। इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, मेंबर, बोलो। मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, द कलर ऑफ दिस कार इज वाइट। ओके, यस सर। तो हमने ये लिख लिया। सपोज मैंने एक और फंक्शन बनाया, पब्लिक वाइड प्राइस। ओके। यस सर। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, चलो आप बताओ। अगर मैंने क्लास कार का कंस्ट्रक्टर बनाना है, कैसे बनाऊंगा। हाँ जी बताओ। कमन, अभी अभी तो प्रोग्राम बनाया आपने कंस्ट्रक्टर का। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके रूल होते हैं ना, 3 रूल्स होते हैं ना, क्या रूल होते हैं बताओ। सर फर्स्ट तो आप होता है कि आप मेरे को बस ये बोलो मैं क्या लिखूं अगर मैंने कार का कंस्ट्रक्टर बनाना है। सर पब्लिक ओके, पब्लिक कार। पब्लिक कार, ठीक है। तो देन हम इसे प्रिंट करवाएंगे ब्रैकेट डालकर। हाँ, ये ऐसे ही है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अगर मैंने इसमें सपोज ये जो है इसको पहले डिक्लेयर कर देते हैं हम, ठीक है। पहले डिक्लेयर करेंगे तभी यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे क्लियर। यस सर। अब इसके अंदर सपोज मैंने कोई पैरामीटर ले लिया, ठीक है, एक्स। यस सर। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, जो प्राइस है इजिकल टू एक्स। जो मैं कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करूंगा एक्स में, एक्स किसको असाइन कर देगा वो वैल्यू, प्राइस को। प्राइस को, ठीक है। मैं कंस्ट्रक्टर यस में एक सर। वेरिएबल पास कर रहा हूँ, वो वेरिएबल किसको वैल्यू असाइन कर रहा है, प्राइस प्राइस को। को। इज इट क्लियर। यस सर। और इस फंक्शन में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्राइस ऑफ द कार इज। मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब मान लो ये सारा कुछ मैंने कार क्लास के अंदर किया, एक इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, 2 मेंबर फंक्शन, क्लियर। अब ये एक सेपरेट क्लास है व्हीकल, कार एक अलग है, 2 अलग अलग क्लासेस होगी ना। यस सर। अब याद रखो मेरा एक पॉइंट, चाहे 2 क्लासेस हो, चाहे 10 क्लासेस हो, चाहे 20 क्लासेस हो, हम अपने प्रोग्राम को उस नाम के साथ सेव करेंगे जिस क्लास में मेन मेथड होगा। अब मेरा मेन मेथड किस क्लास के अंदर है, व्हीकल में। तो मैंने सेव किसके साथ किया हुआ अपना प्रोग्राम, व्हीकल।
अगर आप कार डॉट जावा करोगे ना, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिस क्लास में मेन मेथड होता है। क्लियर? यस सर। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो क्या आउटपुट आएगी? सर ब्लैंक आएगा। हाँ, ब्लैंक आएगा, क्योंकि मेन मेथड के अंदर तो कुछ है ही नहीं। यस ठीक है, अब अगर मैंने इन फंक्शन को कॉल करना है, मेंबर फंक्शन को, तो मुझे क्या चाहिए? सर, मैं मतलब मेन के बाद सर इनको इनको कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे? एरिया मतलब जो भी हमने एरिया क्लास कहाँ ली से है आ सर। गया? हाँ, क्लास कौन सी ली है? व्हीकल्स। व्हीकल्स। बट फंक्शन किस क्लास के अंदर है? जो कैसे सर? जो ये कलर है, यस सर। और जो ये प्राइस है, और जो ये क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, किस क्लास के अंदर है ये? कार। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? कार का। हाँ, तो मेन मेथड के अंदर हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? कार। और कार का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, बताओ? कार ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू हाँ। कार। हाँ, कार। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा या कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी? अब यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू है ना? यस सर। तो मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी ना, मैंने बताया था इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर दी। ठीक है, 6 लाख कर दी। ठीक है, तो ये एक्स में स्टोर हो जाएगा, एक्स प्राइस को स्टोर कर देगा। यस सर। ठीक है, अब अगर दोनों फंक्शन को कॉल करना है, कलर एंड प्राइस को, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो दोबारा फिर इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करेंगे, वही पूछ रहा हूँ। कार ऑब्जेक्ट टू। ओबीजे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर मुझे कलर एंड प्राइस को कॉल करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सिर्फ कलर और प्राइस। डायरेक्ट लिख दूं कलर प्राइस? कैसा? मैंने इन फंक्शन को कॉल करना है, तब मन कैसे करूंगा बताओ? से पहले कलर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा? कलर। कलर ऐसे थोड़ी लिख देंगे। समन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, कार का। यस सर। ओबीजे है ना? तो मैंने क्या यस सर। बताया था, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको कॉल कर सकते हैं, बताया था ना? यस। तो क्या लिखूंगा? एक चीज याद रखो, जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट के साथ करना है। किसके साथ करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ, तो आप बोलोगे नहीं मुझे, सर ओबीजे डॉट कलर, ओबीजे डॉट प्राइस, ये कौन बोलेगा, बताओ? मैं कंस्ट्रक्ट में ही रह गई। कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे कॉल हो गया ना, यहाँ पे। यस सर। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। यस सर। याद है मैंने क्या तीन प्रॉपर्टी बताई थी कंस्ट्रक्टर की? तीसरी प्रॉपर्टी थी, जब हम यस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर, राइट? और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। अब हमने दो क्लासेस बनाई, एक कार और एक व्हीकल। मैंने बोला था हम उस क्लास के साथ सेव करेंगे जिसमें मेन मेथड होगा, व्हीकल डॉट जावा सेव किया। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन मेथड से। तो मेन मेथड में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, फिर उसने कलर फंक्शन को कॉल किया, फिर प्राइस को कॉल किया, राइट? तो यस। इसकी आउटपुट क्या आएगी बताओ? से पहले तो कार का जो हमने वैल्यू मतलब जो इंटीजर प्रिंट करवाया था 6 लाख वाला, से पहले तो हाँ, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कहाँ पे होगा बताओ? नहीं सर, मतलब आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट भी नहीं आएगी। लाइन नंबर 27 क्या कर रही है? लाइन नंबर 27 कर रही है कि ऑब्जेक्ट बना रही है और 6 लाख
पास कर रही है कंस्ट्रक्टर में एक्स में, और एक्स प्राइस को असाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट तो कहीं नहीं किया इसने, कंस्ट्रक्टर में हमने सर कुछ जो प्रिंट किया है। आपने क्लास थर्ड लाइन में क्लास कार लिखा है ना, हाँ, तो मेरे को वहां पे कंफ्यूजन है, वहां से समझ नहीं लग रहा। कहाँ से कंफ्यूजन है? सर क्लास कार से, और जब आपने वो न्यू क्लास ली थी ना तब से कंफ्यूजन है, वो मेरे को पता नहीं चल रहा है कैसे किया है। ये लाइन नंबर 27 कह रहे हो? थर्ड लाइन से सर, जो आपने न्यू क्लास पे की। मेरे को फिर से बताइए। सर जो थर्ड लाइन है, थर्ड हाँ लाइन, हाँ हाँ। क्लास कार आपने क्लास में प्रिंट करवाई थी सर, यहाँ से कंफ्यूजन है, ऐसे समझ नहीं लग रहा है, तो तभी से मेरे को आगे नहीं पता चल रहा। देखो, व्हीकल क्लास क्लियर है? यस सर। तो ये क्लास हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई है, जैसे हम बनाते हैं। मान लो हमने एक क्लास बनाई कार। यस सर। ठीक है, उसमें एक प्राइस लिया, इंस्टांस वेरिएबल, और ये कंस्ट्रक्टर, ये दो मेंबर फंक्शन, ये तो क्लियर है। यस सर। एक सिंपल क्लास है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कार में। नो सर। हाँ, और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, कुछ भी नहीं यस सर। लिखा। अब मेरा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड से, मेन मेथड में तो कुछ नहीं है। और मेरे को अब कार क्लास को एग्जीक्यूट करना है। मुझे कार क्लास का कलर चाहिए, मुझे कार क्लास का प्राइस चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को क्लास क्लास का कलर और प्राइस चाहिए, तो मुझे कार क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, क्योंकि कलर एंड प्राइस किस क्लास के अंदर है? व्हीकल के यस अंदर है या कार के अंदर है? सर, कार के अंदर है। हाँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट किस क्लास का चाहिए? कार का चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेथड किसके अंदर है? कार के। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा मेन मेथड में? कार का। कार का। और कार का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास का, पहले क्लास नेम कार, फिर ओबीजे न्यू, फिर क्लास का नाम। क्लियर? यस सर। अब मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर है ना, तो हमें कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। यहाँ यस पे, सर। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया था? 6 लाख पास किया था ना। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किस क्लास का? कार क्लास का। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो मेरी मेन मेथड में एक ही लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है कार क्लास का, और कंस्ट्रक्टर में ये 6 लाख पास हो रहा है, जो कि प्राइस को असाइन हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। अब कार क्लास में दो मेंबर फंक्शन है, एक कलर है, एक प्राइस है। अगर उसको मैंने कॉल करना, मैंने क्या बताया था? इनको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, राइट? तो ऑब्जेक्ट तो बन गया मेरे पास। तो मैं क्या लिखूंगा? ओबीजे डॉट कलर, ओबीजे डॉट फाइव। प्राइस। अब बताओ, कोई डाउट है? नो सर। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी ये बताओ मेरे को, और कंप्लीट आउटपुट बताना जो लिखा हुआ है। सर पहले तो प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ दिस कार आएगा। पहले प्राइस आएगा, क्यों? सर क्योंकि पहले हमने कार को कॉल किया। हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना। यस सर। ऑब्जेक्ट में 6 लाख है, 6 लाख यहाँ पे आया, और प्राइस को असाइन हो गया। प्रिंट तो नहीं किया, वैल्यू स्टोर हुई है ना प्राइस में। प्रिंट कहाँ हुआ है? कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू प्रिंट किया मैंने? बताइए। हाँ, तो लाइन नंबर 27 क्या कर रही है? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है, और ये वैल्यू प्राइस में स्टोर कर रही है। ठीक है, उसके बाद सर आगे। कलर और प्राइस को कॉल कर देगा। हाँ, तो पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? कार वाला सर। फंक्शन कौन सा कॉल हुआ मेन मेथड में? पहले ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? सर कलर और प्राइस को कॉल कर रहे हैं।
हाँ, तो पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कलर और प्राइस? यस सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कलर वाला हुआ या प्राइस वाला हुआ, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। कलर। हाँ, तो आपने ये बोलना है ना कि सर पहले आउटपुट आएगी कलर ऑफ द कार इज वाइट, क्योंकि पहले कलर वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। यस सर। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। उसके बाद प्राइस वाला कॉल हुआ तो प्राइस वाला कॉल हो जाएगा। यस। तो जब मैं आपको पूछता हूँ ना कि तमन कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, आपने पता क्या सोचना है? आपने ये सोचना है कि मेन मेथड में क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद कलर वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो पहले कलर वाला एग्जीक्यूट होएगा, प्रिंट होएगा। उसके बाद प्राइस वाला कॉल हो रहा है तो फिर प्राइस वाली आउटपुट आएगी, ठीक है। यस। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। तो आज हमने एक नई चीज सीखी कि अगर एक से ज्यादा क्लासेस हों तो हमने किस नाम से सेव करना है प्रोग्राम? किस क्लास के साथ सेव करना है अगर एक से ज्यादा क्लासेस हों? यस सर। पूछ रहा हूं तमन मैं आपसे। आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है क्लियर? यस सर। मैं आपको ये कह रहा हूं अगर एक से ज्यादा क्लासेस हों तो किस क्लास के साथ हम सेव करते हैं प्रोग्राम? सर जो क्लास मतलब हमारी जिस क्लास से हम बनाएंगे, जिस मतलब जो फंक्शन हमने क्रिएट किया जिस क्लास से, हम वही नेम सेव से। हम सेव उस क्लास के साथ करेंगे, क्लास को जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? मेन मेथड। अब चाहे 10 क्लासेस और बना लो, जैसे ऊपर कार लिखा हुआ है ना, अगर मैं यस एक सर। और क्लास बना लूं, क्लास कार 1, ठीक है। अगर मैं एक और क्लास बना लूं, क्लास कार 2, समझ रहे हो? यस सर। जितनी मर्जी क्लासेस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेव हमने किसके साथ करना है? जिस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अगर आप उसको सेव कार के साथ कर दोगे, कार 1 कार 2 के साथ कर दोगे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन किसके साथ हमने सेव करना है हमेशा? जिस क्लास के अंदर हमारा क्या है, मेन मेथड। मेन मेथड है। इज इट क्लियर? कुछ नया सीखने को मिला आज? यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ना नई चीजें आएंगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपसे क्वेश्चनिंग पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि आई वॉन्ट कि जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आए, ओके। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा कि हाँ क्लास होगी, टॉपिक हो गया, खत्म हो गया, मैं वैसा नहीं कर रहा। मैं जो भी करवा रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, सो डैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कंस्ट्रक्टर क्या है तो आपको पता होना चाहिए, सर कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, इट हैज 3 प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको और इंग्लिश में बोला करो, ओके। क्लियर? प्रैक्टिस से आएगी वो चीजें। तो समन, आपके पास ये नोट्स तो मिल गए होंगे आपको? नोट्स मिल गए ना आपको? उस फोल्डर में है जो मैंने शेयर किया हुआ है ना, नोट्स वाला, यस सर। उसके अंदर है ये, ओके। फाइन, चेक करना ये। यस सर। आगे। हाँ, अब मैंने कंस्ट्रक्टर आपको करवा दिया, इसमें ना बड़े सारे प्रोग्राम है, ये सारे बनाने हैं आपने। जैसे बाइक 1 वाला प्रोग्राम बनाना है आपने, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल है एरिया, ये तो बना ही लिया आपने, है ना। उसके बाद ये बनाना आप स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा फंक्शन? स्टूडेंट 4। इसमें 2 वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्टर है 2 पैरामीटर वाला, एक फंक्शन है, ठीक है, और मेन मेथड है। ये आपने प्रोग्राम बनाना है, समझना है इसको, ओके। जब हम इसकी क्लास नेम करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे क्लास नेम से, वो हम स्टूडेंट और बाइक से ही करेंगे ना।
देखो ये तो अलग हाँ, इसमें तो एक ही क्लास है, जैसे स्टूडेंट 4 एक क्लास है ना इसमें, यस सर। तो इसको तो स्टूडेंट 4 के साथ ही सेव करोगे। और जो बाइक वाला प्रोग्राम था, बाइक वाले में भी एक ही क्लास है, तो बाइक 1 से ही सेव करोगे। क्लियर? यस। वो तो मैंने तब बताया था। आगे ना हम एक टॉपिक करेंगे इनहेरिटेंस, उसमें बड़ी सारी क्लासेस होंगी, तो उसमें हम सेव उसके साथ करते हैं जिसमें मेन मेथड होता है, इसलिए बताया मैंने आपको। ओके, तो ये प्रोग्राम बना लेना आप। ठीक है, आगे स्टैटिक के बारे में बताऊंगा, स्टैटिक क्या होता है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा ये वाला, इनहेरिटेंस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इनहेरिटेंस में बड़ी सारी क्लासेस होंगी। अब पहले तो कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम क्लियर करो, और जो आज कराया उसको करो, और ये कंसेप्ट क्लियर करो। अगर एक से ज्यादा क्लासेस होंगी तो सेम उसके साथ करेंगे जिसमें मेन मेथड होता है। ओके, यस सर। और कंस्ट्रक्टर यूट्यूब पे भी पढ़ा करो, जो टॉपिक में करवा दिया ना हमने, नोट्स में करो, प्रैक्टिस करो, और यूट्यूब पे भी सर्च किया करो। ओके, क्लियर है तमन? यस सर। अच्छा तमन, मेरे को सच सच बताओ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? टेल मी आ रहा सर। होनेस्टली। आ रहा समझ में। मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? हमारी 12 और 13 सेशन हो गए आज। यस सर। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई जो आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा था और जो इस 10-15 दिन में पढ़ लिया आपने? यस सर। प्रैक्टिकल आ रहा है ना समझ में? यस सर। अगर आप थोड़े और एफर्ट कर लोगे ना, समझ में आ गया। मैं आपको कह रहा हूँ, सेकंड ईयर में जैसे आप क्लासेस स्टार्ट होंगी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, तो आपको बहुत बेनिफिट होएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, क्योंकि कॉलेज में इतना ध्यान से नहीं करवाते, डीपली नहीं करवाते, वो फॉर्मेलिटी करते हैं, थ्योरी करवाते हैं, चले जाते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर मेरे को टाइम मिला ना, मैं आज रात को भी सेशन लगा लूंगा, अगर मेरे को टाइम मिला तो। ठीक है, कल मैं नहीं लगाऊंगा, कल ऑफ होगा, संडे है। ठीक है, अगर टाइम मिला तो कल मैं रात को लगा लूंगा, संडे को। ठीक है, क्लियर? तो इसकी प्रैक्टिस करना तमन। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके तमन, तो नोट्स चेक कर लेना, तो देख के प्रैक्टिस करना, और कंसेप्ट क्लियर करना। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में पूछना। ओके, ओके सर। ओके, बाय तमन।